रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और आज पाकिस्तान की साल 2020 और 21 के हवाले से इस पार्लियामेंट के लिए एक इंतहाई अहम दिन है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूँ कि कम से कम आज के दिन इस किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए था। बजट से तवज्जो हटाने के लिए और अवाम के सामने जितना हम इस पार्लियामेंट को बेतौकीर कर चुके हैं, मज़ीद हम इससे ज़्यादा और कितना अपने आप को बेतौकीर कर सकते हैं। यकीनन बजट के हवाले से तजावीज़ आपको अपोजिशन ने दी और कई रोज़ बजट के इजलास में अपोजिशन ने जिस संजीदगी का मुजाहरा किया, जी प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। तो अपोजिशन ने जिस संजीदगी का मुजाहरा किया, यहाँ पर इंतहाई मौजू तजावीज़ पेश की गई। यकीनन सियासी हवाले से तमाम अपोजिशन किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का सियासी मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा होगा। लेकिन जब आपने बजट तकरीर की, उसके 3 दिन तक या 4 दिन तक वज़ारत ख़ज़ाना से मुताल्लिक़ मुशीर ख़ज़ाना या वज़ीर ख़ज़ाना या उससे मुताल्लिक़ दूसरी वज़ारतें, उनका एक मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद नहीं था कि अपोजिशन तजावीज़ पेश कर रही थी। यह आपकी संजीदगी का आलम था। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये बजट आपका बनाया हुआ बजट नहीं है, ये तैयार बजट आपको मिला है, ये IMF का बजट है, ये पाकिस्तानी अवाम का माशी कत्ल है। हम 10 साल से चीख रहे थे कि बैनुल अक़वामी स्टैब्लिशमेंट, बैनुल अक़वामी इदारे वो पाकिस्तान की सियासत को मुतनाज़ा बनाना चाह रही हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की उनकी आंखों में खटक रही है। उन्होंने हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी दबाव में लाया और आपको एक ख़ास एजेंडे के तहत हम पर मुसल्लत किया, इस कौम पर मुसल्लत किया। मैं यहाँ पर आपके वज़रा को सुनता हूँ कि हम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, हम डट कर खड़े रहेंगे। क्या आपने पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने के लिए यही अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे? क्या आपने मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ के साथ खड़े होने के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे? क्या आपने जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े होने के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे? आप सिर्फ अपने मफादात के साथ खड़े हैं। आप पाकिस्तान के मफाद, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के खिलाफ हैं। आपने हर दौर में बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी की है। हमने आपके हर दौर में बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है। हम आज भी आपको चैलेंज कर रहे हैं और हम कल भी आपको चैलेंज करते रहेंगे। बात पेट्रोल की होती है,
बात आटे की होती है, बात चीनी की होती है। आपके कैबिनेट में चीनी चोर बैठे हुए हैं, आपके कैबिनेट में आटा चोर बैठे हुए हैं, आपकी कैबिनेट में पेट्रोल चोर और पेट्रोल माफिया बैठा है। आपने तमाम माफिया को, जिन्होंने आपके लिए पैसा लगाया इलेक्शन में, आपने उनको सपोर्ट किया और फिर एक बयान दे देते हैं कि हमें न ओग्रा आपको सिफारिश करती है, न आपके कैबिनेट के वज़रा को पता होता है आप कहां से ये फैसले कर रहे होते हैं। और यहां पर आकर आप अपने पार्टी और लीडरशिप से वफादारी का सबूत दे रहे हैं, जिसकी वफादारी पूरी कौम की नजरों में मशकूक है, आप उसके साथ वफादारी का सबूत दे रहे हैं। इस किस्म की बातें न की जाएं। फौरन हमने अपोजिशन की हैसियत में, हमारा जो आदत है, हमने पार्लिमानी तारीख में इतनी संजीदा अपोजिशन नहीं देखी जितनी संजीदगी का मुजाहरा इस अपोजिशन ने किया है। अपोजिशन अराकीन जेलों में पड़े हैं, खुर्शीद शाह जेल में पड़ा है, जिन्होंने हमेशा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है इस पार्लियामेंट में, आज नहीं कई दिहाइयों से। लेकिन आपको जिद और अना में जिस किस्म के आपने मुकदमे बनाए, आपके वजीर आजम ने यहां खड़े होकर बात की कि हम अदल और इंसाफ की बात करते हैं। आपको राना सनाउल्लाह के खिलाफ तो इंसाफ चाहिए, आपको परवेज खटक के खिलाफ इंसाफ नहीं चाहिए, आपको जहांगीर तरीन के खिलाफ इंसाफ नहीं चाहिए, आपको हलीमा खान के खिलाफ इंसाफ नहीं चाहिए। यहां पर हमारे सामने आप इस किस्म की बातें करते हैं, हमें आपका किरदार मालूम नहीं है। फिनांस बिल पे बोलें, बिल पे बोलें जी, बिल के मुताज है, बजट इजलास है, बजट पे बोलें, आप सियासी तकरीर नहीं करें जी। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये बजट आपके हुकूमत का बनाया हुआ बजट नहीं है। यहां पर खड़े होकर आपने आईन के साथ हल्फ उठाया है। आप हल्फन कह दें कि आपके वजीर आजम को इस बजट का पता है जो आपने पेश किया है। यहां हमें किस्से कहानियां सुनाने आ जाते हैं। इस्लाम की तारीख, जो आपकी जुबान से हमने इस्लाम की तारीख सुनी है, अगर रियासत मदीना का तस्वुर भी आपके जहन में यही है जो आप कह रहे हैं, हमारे दिल लरस जाते हैं जिस किस्म की जुबान आप इस्लाम और इस्लामी तारीख के हवाले से करते हैं। रियासत मदीना की बात करते हैं। कौम को इस्लाम के नाम पर यहां इक्तदार में बैठने के लिए कितने लोगों ने धोखा दिया, हमने उन लोगों का धोखा नहीं खाया। आप तो उनकी अशरे अशीर भी नहीं है। लेकिन इतना आप परवाज़ कर दूं जनाब डिप्टी स्पीकर कि हम आज बजट में आदत के एतबार से जरूर कम होंगे, लेकिन बजट पास होने के बाद हम आप इमरान खान के साथ डट के खड़े हो जाना, हम कौम के साथ डट कर खड़े होंगे और आपको गली कूचे में बताएंगे कि आपके बजट का क्या इंपैक्ट कौम पर पड़ा है। ये बजट आप पेश कर रहे हैं और फिर 300 अरब रुपए का यकदम से रातों रात आप टीका लगा देते हैं कौम को। आप अपने मेंबरान को अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदने के लिए यह काम कर रहे हैं। आप अपने मेंबरान को राजी करने के लिए अवाम की जेबों से पैसा निकालने के लिए निकाल रहे हैं और अपनी हुकूमत को दवाम दे रहे हैं। यह सारा पैसा वही माफिया आपके हुकूमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं कोई इसमें इबाहम नहीं समझता, पूरी कौम जानती है। लेकिन
जो सूरत हाल है बहुत गंभीर है। हमारी सियासत पर हमले हुए, जमहूरियत पर हुए, और यहां पर कोई कहता है कि कौन कातिल है और कौन शहीद है, इस पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। लेकिन एक बात जो कौम जानती है वो ये है कि इमरान खान इस कौम का माशी कातिल है, इमरान खान इस कौम का जमहूरी कातिल है, इमरान खान इस कौम का खारजी पॉलिसी के हवाले से कातिल है। इमरान खान मकबूजा कश्मीर के लोगों का खून इसने किया है, उनके जज्बात का खून इन्होंने किया है। आराम से सुने, आपस में बातचीत ना करें, एक दूसरे पे नारेबाजी ना करें, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बजट पे आए, बजट पे बात करें, और 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। डिप्टी स्पीकर, आपकी तरफ से वो लोग जवाब दे रहे हैं कि जिनका चैलेंज मैं कबूल कर चुका हूं, और फिर भी मैं कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। लेकिन आराम से, हौसले से एक दूसरे की बात सुने। आप बैठ जाएं। जज्बा भी मुझे मालूम है, बैठ जाएं। ताकत भी मुझे मालूम है। लंबे बालों और लंबी मूंछों से कोई बहादुर नहीं बनता। हमने ये पगड़ियां इसलिए नहीं पहनी कि आप जैसे किरदार के लोग हमें दबा सके। हम तुम्हारे आका अमेरिका से नहीं दबे। इस्तीफा दो। आपस में नारेबाजी ना लगाएं। तमाम मौजूद अरकान से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। आप इस्तीफा दो, सब इस्तीफा दो, अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। झूठ ना बोलो, ईमान में झूठ ना बोलो, जनाब पूरा करो। जनाब डिप्टी स्पीकर, यहाँ पर तमाम लोगों की तकरीरें सुनी गई, हमने सुनी, हमारे मेंबरान ने सुनी, जानते हुए भी कि आपके मेंबरान झूठ बोल रहे हैं तब भी सुनी। इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारा किरदार क्या है, मैं तुम्हारा किरदार नहीं जानता। किसी पे जाती बात ना करें। आप बजट पे स्पीच करें। आपको ये जो माइक आपका ओपन है बजट पे स्पीच के लिए है। किसी के खिलाफ जाती बात ना करें। किसी के खिलाफ कोई जाती बात नहीं होगी। ये माइक इसलिए नहीं दिया आपको कि आप किसी की जात पर बात करें। यहाँ पे बजट पे बात होगी, बजट पे बात करें। आप इनके मेंबरान को बिठाएं। हम आराम से बात कर रहे थे, किसी पर बात नहीं करें। आप किसी की जात पे बात नहीं करें, बजट पे बात करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, बजट का आपको बजट के लिए ये मौका मिला है, बजट पे बात करें आप। जनाब डिप्टी स्पीकर, बनीगाला के रोडों पर मैं नहीं भाग रहा था। आप बजट पे बात करें। मैं बनीगाला के रोडों पर नहीं भाग रहा था। शहद की बोतलें किसकी गाड़ी से निकल रही थी पूरा पाकिस्तान जानता है। जनाब डिप्टी स्पीकर, हम संजीदा बात करते हैं, हमें संजीदगी से जवाब दिया जाए। हम शहाद के मफरूर हमने तमाम लोगों से गुजारिश है कि बैठें, सबको मौका मिलेगा, हर एक को मौका मिलेगा। आप मुख्तसर करें। जी असद महमूद साहब, जनाब अपनी बात मुख्तसर करें। मैं कह चुका हूं किसी न किसी की जात पे कोई बात नहीं करनी। उमर अयूब साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, हमेशा आप काबिल एहतराम रहे हैं हमारे लिए। आप बताएं कि मेरी तकरीर में मेरी तरफ से कोई बात हुई या वहां से लोग खड़े हुए? चेयर को मुखातिब जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पर एक और बहुत हसास मौजू छेड़ा गया जो नहीं छेड़ना चाहिए था, और जिस शख्स की जिम्मेदारी बनती है उसका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। उसका नाम किसी ने नहीं लिया कि वो कातिल है या गाजी है। अगर हमारी पार्लियामेंट के अंदर इस पर अगर बहस होनी चाहिए
और खुलकर बहस होनी चाहिए। अफगानिस्तान के मसले पर भी बहस होनी चाहिए, कश्मीर के मसले पर भी बहस होनी चाहिए। और यहां एक बात की गई और लफ्जी एक लोगों के दिल में वसवसे डालने के लिए आज मैं बहैसियत पार्लिमानी लीडर आपसे मुतालबा करता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के पास 10 साल कश्मीर अमूर की कमेटी रही, आप 10 साल का उनके अखराजात पार्लियामेंट में पेश करें, आप पेश करें और पिछले चेयरमैनों के साथ उनका मुवाजना करें। ये अब और आप मजीद धोखा नहीं दे सकते। ये राजा परवेज अशरफ जिसको अदालत ने और उन अदालतों ने जिनको आप सही अदालतें समझते हैं, उन्होंने उनको बरी किया। तो अफगानिस्तान के मसले पर मैं हमारा जो मौक़िफ़ रहा है वो ज़रूर बयान करूंगा कि सोवियत यूनियन के खिलाफ भी अफगान अवाम ने दिफाई जंग लड़ी, आज़ादी और हुर्रियत की जंग लड़ी और हमने उनको सियासी तौर पर सपोर्ट किया। अमेरिका के खिलाफ तवील जंग लड़ी, हमने उनको सियासी तौर पर सही समझा कि वो हुर्रियत और दिफाई जंग लड़ रहे हैं। हमारे लिए अमेरिका की पॉलिसी मयार नहीं है कि अमेरिका किसी को शहीद कहेगा तो हम पर लाजिम है कि हम उसको शहीद कहें, और अमेरिका किसी को कातिल कहेगा तो हम पर लाजिम है कि उसको कातिल कहें। हम अब अपना मौक़िफ़ हक और सच और दलील के साथ देंगे और हम देते आ रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये बजट जिस पर हमने तवील बहस की और कश्मीर पर जिस किस्म की पॉलिसियां आपकी रही हैं, आप मुजफ्फराबाद जाते हैं तो हमें कहते हैं कि आज़ादी मार्च वालों ने कश्मीर इशू को पस मंजर में, खुदा के लिए झूठ मत बोलो कश्मीरियों से। कश्मीरियों से 70 साल तक झूठ बोलते आए हो, अब मजीद झूठ मत बोलो उनसे। उनकी भी नस्लें इस जंग में चली गई। हम जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर आप इनको अभी खामोश नहीं कराएंगे तो फिर आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं बीच में। आप बात जारी रखें जी। अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो यहां से भी रद्द अमल जाएगा। मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें जी। कश्मीर इशू पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कश्मीरी हुर्रियत और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम उनके हर महाज पर शाना बशाना रही और किसी को जुर्रत नहीं हो सकी कि जब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कायदे मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान थे कि वो कश्मीर पर सौदा कर सके। आप यहां पर आपने वजारत उमूर कश्मीर का वजीर जो बैठा है, इसको सिर्फ इतना ये हमें बता दे कि कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का दारुल हुकूमत कौन सा है। उसका नहीं बता सकते, आजाद कश्मीर का ही बता दे। आपको मौका मिलेगा, आपको इसके बाद मौका मिलेगा आपने अपनी बात करनी है। आप जल्दी बात करें। पॉलिसी पर आप बड़े बड़े दावे करते हैं, खारजा पॉलिसी पर आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने खारजा पॉलिसी पर हिंदुस्तान को पछाड़ कर रख दिया। 192 में 184 वोट आपके मुकाबले में ले गया। शर्म शर्म। और फिर यहां से अगर कोई बात ऐसी होती है, जनाब डिप्टी स्पीकर, मुकम्मल करें आप प्लीज। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये तमाम चीजें, ये तमाम आलमी वबा कोरोना, इस टाइम यहाँ पे सारे लोग एक रिस्क के तहत यहाँ पे आए हुए हैं। हमने जो तय किया था 25%, उस पे भी अमल नहीं हुआ और आज मजबूरन सब लोग आए हैं इस वोटिंग के लिए। तो आप अपनी बात मुख्तसर करें कि हम जो है वो वोटिंग की तरफ भी जाएं और लोगों को मौका भी मिल सके। नहीं करेंगे
आप यहां पर दावा कर रहे थे और यहां से कोई बात होती है तो आप कहते हैं कि मिसगाइड किया गया है आपको। आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? आपके वजीर आजम ने कहा कि हमने पिछली हुकूमतों के 5,000 अरब रुपए का कर्जा माफ किया। आप खुद अपनी बजट तकरीर में अपने रेवेन्यू जो आपने हदफ रखा था आपका कितना है, कर्जे लेकर कर्जे माफ करते हो और कौम को धोखा देते हो कि हमने बचत करके और पिछली हुकूमतों का कर्जे माफ किए। ये ढोंग है। हम चीखते आ रहे हैं कि ये इलेक्शन ढोंग था, ये हुकूमत ढोंग है और ये बजट भी ढोंग है। हम इस बजट को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। जो तजावीज़ हमारी तरफ से आई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह फरमाया कि अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी आपके पास वक्त है। और आप कहते हैं कि हम वोट के लिए मेंबरान को लाए हैं। आप अपने मुताल्लिका वज़रा को यहां पर बिठा नहीं सके कि वो अपोजिशन की तजावीज़ सुन लें। आज आप वोट के लिए उनको यहां लाए हैं। ये हुनर आपका उस वक्त कहां चला गया था जनाब डिप्टी स्पीकर, जब अपोजिशन कौम के मफाद और हक में आपको तजावीज़ दे रही थी। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। हम पाकिस्तान के अवाम के अंदर जाएंगे और अपना भरपूर कौमी मफादात की जंग कौम के